नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ABC में BD बराबर है DC के, तो AD त्रिभुज ABC की क्या है, तो ऑप्शन सी माध्यिका। नेक्स्ट कह रहा है एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तो 3 होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती हैं। त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं G बिंदु पे मिलती हैं, तो AG अनुपाते AG अनुपाते GD है, तो इनका हमेशा अनुपात क्या होगा, 2:1। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं AD, BE तथा CF हैं। यदि AD बराबर BE है तो त्रिभुज GAB है। तो चूंकि 2 ही माध्यिकाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है, कोण ALB 90 डिग्री है, तो AL क्या है, तो ये भी एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब AL BM तथा CN का संगामी बिंदु O है, तो शीर्ष लंब जहां मिलते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं लंब केंद्र। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABL, ये एक त्रिभुज है, AC बराबर है 5 सेंटीमीटर, CL बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AL का मान क्या होगा। अब ये 90 है बच्चों, तो यहाँ भी पैथागोरस प्रमेय लगेगा, और चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या अगर आपको पैथागोरस प्रमेय की त्रिक याद है 3, 4, 5 अभी मैंने पीछे सॉल्व कराया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 4, तो हम 4 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है PQR एक त्रिभुज है, Q 90 डिग्री है, यदि PR 13 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर, तो PQ का मान बताइए। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, तो PQ बराबर हो जाएगा √13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो आंसर में आएगा √169 माइनस 144 बराबर आ जाएगा आपका √25, आंसर आ जाएगा आपका 5, तो PQ का मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 का वर्ग धन 12 का वर्ग, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 धन 144, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो AC हो जाएगा जब ये स्क्वायर इधर जाएगा √225, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक सीढ़ी दीवार से 10 फीट दूरी पर लगाई गई है, जो कि दीवार पे 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए आपको लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, तो सीढ़ी की लंबाई बराबर हो जाएगी √ दीवार से सीढ़ी की दूरी का वर्ग धन दीवार की ऊंचाई का वर्ग, बराबर हो जाएगा √10 का वर्ग धन 24 का वर्ग, बराबर √10 धन 576 √676, आंसर आ जाएगा 26, तो सीढ़ी की लंबाई 26 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बिजली का खंभा जमीन से 8 मीटर दूरी पर ऊंचाई से टूट जाता है, 8 मीटर ऊंचाई से टूट गया है, और उसकी ऊपरा सिरा जमीन से 15 मीटर दूरी पे छूता है। तो पहले खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ये टुकड़ा हिस्सा ज्ञात करेंगे, ये तो हमें पता ही है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 धन 64, BC बराबर हो जाएगा √289, यानी BC बराबर हो जाएगा 17 मीटर। अब खंबे की लंबाई, टूटे हुए हिस्से की लंबाई 17 मीटर, बाकी लंबाई 8 मीटर, तो खंबे की पूरी लंबाई 17 धन 8 यानी 25 मीटर। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 6 सेंटीमीटर, कोण B 60 डिग्री और AB प्लस BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हमको कोण कोई बनाना है ABC, पहले हम इसका एक रफ डायग्राम खींचेंगे। तो हमें दिया हुआ है BC, यानी ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है AB और BC बराबर है 8 सेंटीमीटर के, तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए हमें 8 में से 6 को घटा देना है। तो देखिए AB बराबर हो जाएगा 8 माइनस BC यानी 2 सेंटीमीटर। अब हमें 2 भुजाएं मिल गई और उनके बीच का कोण मिल गया है 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, क्योंकि BC बराबर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम खींच लेंगे। तो देखिए इसका नाम हम रख देंगे BC। अब हम B पर 60 डिग्री का कोण जो है वो बना लेंगे चांदे की सहायता से।
तो BC पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम इस तरह से अपने इसको रखेंगे और 60 डिग्री देखिए हमारा यहाँ जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अब हमें दिया हुआ था AB + BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 सेंटीमीटर के जो है रेखाखंड को यहाँ से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, इस तरह से एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर लेना है। इस तरह से हम नापेंगे, देखिए इस तरह से हम, आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से 8 पे रख के हम इसको नापेंगे और उसके बाद इसको यहाँ B पे रख के इस तरह से यहाँ पे चाप लगा देंगे एक। ठीक है, तो हमें 8 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये D। अब हम इसको D बिंदु को C से मिला देंगे। यहाँ पे हमने 60 डिग्री का कोण खींचा, ये 6 सेंटीमीटर का है। फिर 2 सेंटीमीटर का इस तरह से हम चाप लेंगे एक एग्जैक्ट, और यहाँ पे रखते हुए इसको यहाँ पे कट कर देंगे और इस बिंदु को हम C से इस तरह से मिला देंगे। और हमें हमारा अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाएगा। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्योंकि इस योग को मुझे दर्शाना था इसलिए मैंने इतनी लंबी रेखा खींच दी। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक रेखा हम खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर BC की। देखिए ये हो गया हमारा BC 8 सेंटीमीटर का। फिर कह रहा है कि कोण B 30 डिग्री, तो कोण B पे हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पहले एक लाइन खींच लेते हैं। कोण B इस पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे एक डॉट लगाइए और ऐसे बनाते हुए आप एक लंबी सी लाइन, एक किरण खींच दीजिए। अब कह रहा है कि AB - BC, यानी AB - BC कितना है 2 सेंटीमीटर, तो AB क्या होगा 2 धन BC, तो हो जाएगा 2 धन 8 यानी 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, चाप वाला मैंने आपको बता दिया, अब मैं स्केल वाला आपको बता रही हूँ। अब आपको ऐसे रखना है और 10 सेंटीमीटर पे आपको एक डॉट लगा देना है। 10 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगा देना और उसको A लिख देना है। अब हमें A और C को इस तरह से मिला देना है। तो ये हो गया हमारा अभीष्ट त्रिभुज A और C, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, और इस त्रिभुज के शीर्ष से A, B और C से लंब खींचिए। सबसे पहले बच्चों हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर का एक इस तरह से त्रिज्यखंड नापेंगे, देखिए, और यहाँ B बिंदु पे रख के एक चाप लगाएंगे छोटा सा। फिर हम 6 सेंटीमीटर का लेंगे इस तरह से और C बिंदु पे रखकर एक चाप लगाएंगे। जहाँ पे कटान बिंदु होगा उसको हम नाम दे देंगे A और इसको हमने नाम दे दिया BC। अब हम मिला देंगे सभी कटान बिंदुओं को इस तरह से आपस में, A को इससे मिलाएंगे, फिर A को C से मिलाएंगे। तो ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज हो गया ABC, जिसकी एक भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। अब हमें सभी भुजाओं से शीर्ष लंब खींचना है। तो सबसे पहले हम A से खींचेंगे। A से खींचने के लिए थोड़ा सा हम इसको उल्टा कर लेते हैं बच्चों। A से हम लेंगे और एक ऐसा चाप लगाएंगे जो भुजा BC को 2 जगहों पर काटे। ठीक है, तो हम खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से आप एक चाप लगा दीजिए। अब इस चाप की आधे से ज़्यादा दूरी लेके हम इस साइड एक चाप लगाएंगे, फिर दूसरे कटान बिंदु पे रख के हम इस साइड एक चाप लगाएंगे और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A से खींचा गया शीर्ष लंब AL। ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सेम प्रोसेस अब हमें B बिंदु से करना है, तो हम B बिंदु पे रखेंगे
और ऐसा चाप लगाएंगे जो रेखाखंड AC को 2 जगहों पर कम से कम काटे। देखिए इसको इस तरह से हम काटेंगे, बहुत कम जगह हमें मिल रही बच्चों, ये देखिए इस तरह से काटेंगे। तो ये वाला चाप हमें मिला है, ठीक जो पहले चाप बना था उसी के कुछ ऊपर ही मिला है। तो अब इससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप इधर लगाइए, फिर यहाँ रख के एक चाप इधर लगाइए। अब जब हम इससे रेखाखंड खींचेंगे, आपस में मिला देंगे B बिंदु को इस डॉट से, तो ये B से खींचा गया लंब हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं M। तो BM। ठीक इसी तरह से हमें C से खींचना है, तो हम C से भी लेंगे डिस्टेंस। यहाँ से हम इस तरह से चाप लगाएंगे, इस तरह से, ये भी A बिंदु से होकर जा रहा हमारा। उसके बाद इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप इधर खींच देंगे और एक चाप इधर खींच देंगे। दोनों के मिलान बिंदु को हम C से मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा C से खींचा गया शीर्ष लंब। इसको हम नाम दे देंगे O। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं में 1:2:3 का अनुपात हो और इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की भी रचना कीजिए। तो माना पहले त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा जो है वो आपकी हो जाएगी, हम 2 से गुणा कर देंगे सभी में, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हमें पहला त्रिभुज खींचना होगा और फिर हमें उसके अनुरूप ही दूसरा त्रिभुज खींचना होगा। तो सबसे पहले हम खींच लेते हैं छोटा त्रिभुज। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की आप एक भुजा खींच लीजिए इस तरह से, इसको नाम दे दीजिए AB। अब इस पे आप पहले 2 सेंटीमीटर का एक नाप लीजिए, इस तरह से 2 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ रख के लगाइए, 2 सेंटीमीटर, और फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए और यहाँ से इस तरह से चाप लगा दीजिए। दोनों चापों के कटान बिंदु को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे नाम दे दीजिए C। ये हमारा त्रिभुज बन गया ACB। इसके समरूप हमें दूसरा त्रिभुज खींचना है, तो हमने इसका नाप भी निकाल लिया है गुणा करके। तो अब हम 6 सेंटीमीटर की पहले एक भुजा खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे PQ। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। आप और भी कोई नाप ले सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमें कितने लंबाई की भुजा चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर का एक लेंगे इस तरह से और एक बड़ा सा ऐसे चाप लगा दीजिए, इस तरह से बड़ा सा चाप लगाइए। फिर आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे इस तरह से और यहाँ पे रखेंगे हम, और इस तरह से देखिए P बिंदु पे रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे। अब हमें मिल गया PQ, यहाँ पे हम नाम दे देंगे R। मिला दीजिए, देखिए 2 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस आपको मिलेगा और इधर इसको मिला दीजिए। देखिए देखने में दोनों त्रिभुज सेम टू सेम लग रहे हैं ना, इसी को कहते हैं समरूप त्रिभुज। इसी तरह से हम समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं। क्वेश्चन, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, तो ये सत्य है। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक बिंदु से होकर नहीं गुजरते, असत्य है। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं, ये कथन सत्य है। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए उसकी 2 भुजाओं के लंबार्धक खींच लेना ही पर्याप्त होता है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। फिर कह रहा है समान कोणिक त्रिभुजों के किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, बिल्कुल सत्य है। किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही हो सकता है, ये भी सत्य है। क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसके 2 शीर्ष लंब उसकी 2 भुजाएं ही हो, तो ये असत्य है। एक शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में सदैव स्थित होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों।